नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आप हो अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द शिवांश निगम वे में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 क्यों पसंद नहीं आया उसको। जो मोदी सरकार ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया है, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है हमारी सरकार ने, वो पैकेज मार्केट को पसंद नहीं आया। इसके क्या बेसिक मेजर जो कारण है वो है, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे कारण हैं जो आपको मनी कंट्रोल पे, इकोनॉमिक टाइम्स पे और काफ़ी सारे बिजनेस न्यूज़ चैनल जो हैं वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आते रहते होंगे। लेकिन जो मेरे हिसाब से कारण है, पहला कारण देखो, सबसे पहले तो मैंने बात कही थी पिछली वीडियो में कि निफ्टी 9500 से 600 की बीच ओपन होना चाहिए। बिल्कुल वहीं उसी रेंज में ओपन हुआ भी उस दिन, ठीक है। और 9583 के आसपास हमने हाई मारा और यहीं का रेजिस्टेंस भी था, एक अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस का जोन था। इसी जोन को यहाँ पे टेस्ट करते करते ये नीचे गिरा, तो एक टेक्निकल ये फॉल थी, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि क्यों, ठीक है, इतना बड़ा जो स्टिमुलस पैकेज था, लोगों को लगा कि यहाँ पे मार्केट 10,000 को भी क्रॉस कर सकता है बड़ी आराम से। ऐसी बातें कुछ ज्ञानी लोगों के मुंह से भी मैंने सुनी कि जिनको मार्केट की काफ़ी नॉलेज है, वो भी ऐसा कह रहे थे। तो अब हुआ क्यों नहीं ऐसा, ठीक है। देखो, एक तो साइकोलॉजिकल कारण है कि जब सारे लोग बुलिश हो जाते हैं तो असलियत में कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेजर कारण है मेरे हिसाब से, पहला कारण है अनसर्टेनिटी। देखो, मार्केट जो है ना, हमारी स्टॉक मार्केट, उसको अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, बहुत आदर मैं करता हूँ उनका, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स यहाँ पे हुए हैं जैसा मैंने कभी देखे नहीं अपनी लाइफ में, तो ठीक है। लेकिन उन्होंने देखो, रिफॉर्म्स जो भी उन्होंने लाए, ठीक है, जितने भी अनाउंसमेंट जो भी उन्होंने किए, सब अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो टुकड़ों टुकड़ों में उसको किया जा रहा है ना, ठीक है, इस वजह से एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट जो मार्केट को चाहिए था, कि एक बड़ी न्यूज़, एक बड़ा ट्रिगर, क्योंकि मार्केट, अगर हम बात करें मार्केट के लॉन्ग टर्म चार्ट्स की, तो लॉन्ग टर्म चार्ट सबको पता है कि सारे के सारे लॉन्ग टर्म चार्ट्स, आप जितने भी स्टॉक्स देख लो, ठीक है, जितने भी आप स्टॉक्स देख लो, सभी के सब लॉन्ग टर्म चार्ट्स में बेरिश हो चुके हैं, ठीक है। अपनी बड़े बड़े ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स को सारे जो स्टॉक्स हैं सब ने ब्रेक कर डाला है। तो अब यहाँ पे अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें चाहिए, या अगर हमें चाहिए कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, तो उसके लिए एक बड़ा ट्रिगर चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, एक दिन, अब आज कुछ अनाउंसमेंट हुए, ठीक है, फिर कल कुछ होंगे, फिर ऐसे 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 करते करते वो होंगे, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में जैसे हो रहा है। तो ये चीज़ तो वो हो गई ना कि एक बीमार आदमी है और उसको इलाज की ज़रूरत है, और एक्चुअली बीमार भी नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इतना बीमार है कि वो बस मरने की कगार पे खड़ा है, ठीक है। उसको इलाज की ज़रूरत है, और आप पूरा उसका जो इलाज है वो आप कह रहे हो कि चलो थोड़ा मैं अभी कर देता हूँ 10% इलाज, बाकी तुम 2 हफ्ते बाद आना, ठीक है, बाकी फिर तुम 1 महीने बाद आना। तो ऐसे क्या होगा उसका, ठीक है। और फिर आप ये भी सोच रहे हो कि अब उस थोड़े से इलाज से, उस एक टुकड़े से वो अचानक से भाग जाए ऊपर की तरफ, या अचानक से ऐसा हो वो उठ खड़ा हो दौड़ने लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये रीज़न था कि मार्केट क्यों इस पैकेज को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि जो रिफॉर्म्स हैं उसमें कोई खराबी नहीं है। अब कल के दिन के लिए निफ्टी के लिए हमारे पास कुछ लेवल्स हैं। 8963 का लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल के दिन पे होने वाला है। हो सकता है मार्केट इसी के नीचे गैप डाउन भी खुल सकता है ऐसे, क्योंकि ग्लोबल जो संकेत हैं वो ऐसे ही मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर खुलता है तो ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। और उसके नीचे हमारे पास सपोर्ट है 8815 का, और उसके नीचे है 8667 का सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट्स आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे भी, ठीक है। ये 3 सपोर्ट हैं हमारे, और रेजिस्टेंस की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि बाजार जब नीचे जाती है तो हम सपोर्ट ही की बात करते हैं। तो ये थी निफ्टी 50 की बात। दूसरी बात मुझे एक और स्टॉक की करनी थी, एसबीआई की। एसबीआई के बारे में मैंने एक बात कही थी कि एसबीआई जो है, मैंने एक बात इसके बारे में कही थी कि 150 का इसका टारगेट है, और उसके बाद कि 120 तक स्टॉक जाना चाहिए, ठीक है। तो 150 की तरफ आते हुए ये दिख रहा है स्टॉक, ठीक है। क्या हमने बात कही थी, हमने कहा था या तो 180 के ऊपर कभी क्लोज हो जाए, इस दौरान हमने ये बात कही थी 180 के ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है। वो हुआ नहीं, ठीक है। 150 का फिर हमने टारगेट दिया था कि अगर नहीं होता है तो अब 150 की तरफ ये जाते हुए दिख रहा है, और 150 को भी अगर तोड़ता है तो 120 की तरफ जा सकता है एसबीआई। बीच में हमने एक स्विंग ट्रेड भी एसबीआई में दिया था, जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। 172 के ऊपर एक बाइंग दी थी, थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन कुछ बड़ी खास अच्छी मूवमेंट इसमें हमें देखने को नहीं मिली। किस में? एसबीआई में। तो चलो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। तो ये है कल के लिए बाजार जो है 8963 का सबसे पहला सपोर्ट का लेवल।
दूसरी बात जो मुझे आप लोगों से करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो वीडियो यहाँ पे ख़त्म, अगर आप सिर्फ लेवल्स के लिए आए थे तो आप जा सकते हो। दूसरी जो बात है वो एक रिक्वेस्ट है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो लोग काफ़ी टाइम से मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हैं और फ़ायदा ले रहे हैं। फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ मैं मनी की बात नहीं कर रहा, फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप हमारे जो व्यूज़ हैं उनसे आप ट्रेड करके पैसा कमाए हो या नहीं कमाए हो। अगर आपने ट्रेड किया होगा रेगुलरली तो आपने कमाया होगा, अगर बीच बीच में किया होगा तो हो सकता है कभी कभी स्टॉप लॉस खा के आप निकल भी गए हों। ठीक है, वो चीज़ देखो वो पार्ट ऑफ द गेम है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एजुकेशन के टर्म्स में आपने कुछ भी हमारे चैनल से सीखा है, कुछ भी आपको सीखने को मिला है, जो इतनी सारी जो एजुकेशनल वीडियोस हमने डाली हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट सीखना ज़रूरी क्यों है, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज कैसे समझे, एनएससी बीएससी निफ्टी 50, ये सारी जो वीडियोस हमने डाली हैं, इन वीडियोस से अगर आपने कुछ सीखा है, उसके बाद एक और वीडियो डाली है कि कितना पैसा आपको एलोकेट करना है अपने पोर्टफोलियो में, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इंट्राडे कैसे, ठीक है। फिर काफ़ी सारे हमने जो चार्ट एनालिसिस डाले हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म का मल्टी बैगर पोर्टफोलियो नहीं देखा हो तो इसको जाके देख सकते हो। ये सारी जो वीडियोस हैं, अब बात मैं जो कहना चाहता हूँ आप लोगों से वो ये है कि ये देखो एक प्रॉब्लम मैंने जो अपने चैनल के साथ नोटिस की, क्योंकि मैं यहाँ पे यूट्यूब में हमारे पास एक एनालिटिक्स का टैब होता है, तो उसमें मैं एनालिसिस कर रहा था कि मेरे चैनल के साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो जो प्रॉब्लम मैं नोटिस कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम ये है कि मुझ में एक तरीके से थोड़ा क्या हो रहा है, देखो अब मेरी अपलोड की जो डेट है उसको देखना, यहाँ पे 2 दिन का गैप है, फिर 10 दिन का गैप है, फिर 10 दिन का गैप है। तो ये जो मेरी वीडियो की अपलोडिंग की जो डेट है ना, फिर लगातार मैं वीडियोस कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 8-9 लगातार डाली, फिर गैप हो गया, फिर आधे महीने का ये लगभग गैप हो गया, 2 हफ्ते का, ठीक है। तो ये जो गैप्स बहुत लंबे आ रहे हैं, ये सोचने की मैंने कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। तो उसका जो रीज़न मुझे समझ में आया है और जो आप लोगों के लिए भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे कंटेंट से फ़ायदा अगर ले रहे हो और आगे भी चाहते हो कि आप लोगों को फ़ायदा जो है वो मिलता रहे, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी बातें जो मैं आपसे आज करने जा रहा हूँ कि मेरा आगे का जो प्लान है, जो मेरा मोटिव है, जो पर्सपेक्टिव है, जो विज़न है वो क्या है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे मैं कुछ नए फीचर्स आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने शायद आज से पहले सुनी ना हो, ठीक है, हमारे चैनल पे तो एटलीस्ट आज से पहले नहीं थी ये चीज़ें, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। तो अब वो चीज़ें होने क्या वाली हैं, सबसे पहले तो मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ कुछ ऐसे अच्छे ट्रेडर्स की जिनमें क्वालिटी हो, ठीक है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोगों की मैं एक तरीके से कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कि उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज दी जा सके और प्रॉपर एजुकेशन के साथ वो लोग ट्रेडिंग करें। तो जो आप लोग भेड़ चाल में जो फंसते हो, जो न्यूज़ पे बेस पे ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, न्यूज़ पे ट्रेड क्यों नहीं करना उसकी भी वीडियो हमने बना के रखी है, लेकिन 50 मिनट की वीडियो है ना। दिक्कत तो ये है, अब एजुकेशन देखो, 50 मिनट की या तो वीडियो देख लो या फिर 50 दिन खराब अपने कर लो, एक तरीके से वही बात हो गई ना, ठीक है, कि 50, या तो एक वीडियो देख लो 50 मिनट की, या फिर 50 दिन परेशान रहो कि जो मैं कर रहा हूँ वो काम क्यों नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में भी हालांकि व्यूज़ काफ़ी हैं लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। क्या ये वीडियो जो है, क्या ये इतने ही व्यूज़ डिज़र्व करती है? नहीं, ठीक है। तो अब जो बात है पहली तो ये है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो इस तरीके से है कि अगर आप डेली अपलोड करते हो तो आपके चैनल को एक प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन डेली अपलोड करना एक तरीके से आप लोगों के लिए इसमें क्या है, आप लोगों के लिए ये है कि अगर डेली वीडियोस आती हैं, कुछ ना कुछ एजुकेशनल, कुछ ना कुछ नॉलेज की वीडियोस आती हैं, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर मैंने आपको दे दिए, मान लो आज मैंने आपको ये लेवल दे दिया, इस लेवल से आपने क्या सीख लिया, ठीक है, या इस लेवल से अगर आप पैसे कमा भी ले गए तो इस लेवल से पैसे कमा के आपकी नॉलेज में क्या बढ़ गया, आप मुझे बताओ। या इस लेवल से आपने ट्रेडिंग की और स्टॉप लॉस भी आपका हिट हुआ, ठीक है, मान लो इस लेवल पे आपने ट्रेड किया और आपका लॉस हो गया, तो उससे भी आपने क्या सीखा, ठीक है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुनाफा हो या नुकसान हो, आपका नुकसान ही है, क्योंकि आप कुछ सीख तो रहे नहीं हो ना, आप मार्केट में ग्रो नहीं कर रहे। आप आने वाले कुछ टाइम में आप हो सकता है कह दो कि मैं मार्केट में 5 साल से हूँ, 10 साल से काम कर रहा हूँ मैं मार्केट में, लेकिन आता आपको कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं आता होगा? क्योंकि आपने हमेशा किसी और के व्यूज़ को सुना होगा, अपना कोई खुद का व्यू आप नहीं बना पाओगे कभी भी। और इसका रीज़न सिर्फ ये होगा कि आप लेवल्स पे आप थोड़ा सा अटेंशन देते हो। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो नॉलेज पे प्रोवाइड करने पे है, ना कि लेवल देने पे, ठीक है। लेवल भी हम देंगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लेवल नहीं देंगे तो हमारी नॉलेज पे लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा जो व्यू है, एंड ऑफ द डे जो हमारा मोटिव है वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है, आपको ट्रेडिंग के टूल्स प्रोवाइड करना है। एक ट्रेडिंग टूल
जिस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रेडिंग जर्नल पे मैं काम कर रहा हूँ, एक ट्रेडिंग डायरी पे बेसिकली पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे अभी ट्रेडिंग जर्नल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसी में उसकी बात करेंगे कि उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या ज़रूरत होती है एक जर्नल बनाने की, ठीक है। उसमें कुछ बस बेसिकली बस फिनिशिंग बची है, थोड़े से फिल्टर्स उसमें और ऐड करने हैं, थोड़े से कुछ फीचर्स डालने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डाल के उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उस शीट को भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो टूल्स हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर एक यूज़ करता है, वैसे टूल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आने वाले कुछ टाइम में वीडियोस में। उसके साथ साथ एंड ऑफ द डे जो एनालिसिस है, जो हमारी डेली की, जैसे ऐसी जो आज मैंने वीडियो डाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो में एज सच कुछ बात करने के लिए ज़्यादा नहीं है, ठीक है। निफ्टी की बात की, एसबीआई की बात की, बस वीडियो ख़त्म, ठीक है। आगे से मैं कोशिश जो है मेरी वो ये है कि एंड ऑफ डे जो हमारी एनालिसिस हो, जितने भी मेजर निफ्टी के स्टॉक्स हैं, ठीक है, जितने भी मेजर जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं, जैसे मान लो ये है, ठीक है। अब मैं चार्ट बदल बदल के आपको सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं सबका हाल बताता जाऊँ, ठीक है। सारे के सारे स्टॉक्स, तो जितने भी मेजर स्टॉक्स हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की हो, तो 10 मिनट में ये पॉसिबल तो है कि 50 स्टॉक्स के बारे में बात की जा सकती है, क्योंकि ये देखो बहुत अ, देखो एक तरीके से अगर हम 50 स्टॉक्स की बात करेंगे तो उनमें से कुल मिला के 10-15 स्टॉक्स तो ऐसे भी होंगे जिसमें नो ट्रेडिंग जोन होगा, तो वहाँ पे अवॉइड भी होता है, ठीक है। तो 10 मिनट की वीडियो में क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है कि एंड ऑफ द डे हम एनालिसिस कर पाएँ सारे के सारे मेजर जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनका, कम से कम मेजर का, अगर निफ्टी 50 के ना कर पाए बात, तो कम से कम मेजर जो न्यूज़ में है, जिनमें कुछ एक्टिविटी हो रही है, उन स्टॉक्स की हम एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाएँ? क्या आपको लगता है कि ऐसी एनालिसिस से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है? नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स, क्योंकि देखो मार्केट अभी बंद है, अभी मैंने जो लेवल्स आपको दिए हैं, कल को अगर कल का जो डे है, मान लो निफ्टी गैप अप या गैप डाउन कुछ ओपन हो जाता है, तो अब किसी को नहीं पता कि कितना गैप अप होगा या कितना गैप डाउन होगा, ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अभी के टाइम पे, ठीक है। सुबह तो आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी रात में तो आप नहीं कह सकते। तो अगर कल मान लो इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो वहाँ पे क्या करना है? तो अब उस चीज़ की लाइव अपडेट आपको मार्केट टाइम में देना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यूट्यूब के ज़रिए पॉसिबल कैसे है? अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो एंड स्क्रीन जो इस वीडियो के अंत में जो स्क्रीन आएगी उसमें मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम भी होगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों को जितनी भी निफ्टी के या बैंक निफ्टी में अगर कोई अच्छा ट्रेड बनता है, कोई अच्छा सेटअप बनता है, ठीक है। देखो मैं कम ट्रेड देने पे बिलीव करता हूँ, लेकिन जब मेरा आइडियल सेटअप जब मुझे मिलता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो वैसा कोई ट्रेड बनता है तो वो आपको लाइव मार्केट में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ जितनी भी मेजर जो मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज़ है, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड बेसिकली जो न्यूज़ है वो आपको फेसबुक के मेरे पेज पे या फिर मेरी फेसबुक के प्रोफाइल पे कोशिश रहेगी प्रोवाइड करने की। अब देखो यहाँ पे फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे रेलिवेंट न्यूज़ होगी। अब जैसे बहुत सी ऐप्स तो हैं, ठीक है, न्यूज़ के लिए, लेकिन उन ऐप्स में क्या होता है, काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी होती है जो इररेलेवेंट सी होती है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेलिवेंट न्यूज़ होगी जिसका एक्चुअल में कुछ इम्पैक्ट है, कुछ इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट में। अब ये तो मेरा प्लान है आप लोगों के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? हाँ, बाद का जो मेरा प्लान है वो ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे जाना पड़ रहा है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाना पड़ रहा है लेवल्स के लिए, फिर फेसबुक पेज पे जाना पड़ रहा है न्यूज़ के लिए, ठीक है। फिर एंड ऑफ डे के लिए आप यूट्यूब पे आओगे। तो बाद में मेरा प्लान है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक वेबसाइट में मैं कंबाइन करूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। नहीं तो वेबसाइट बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर वो वेबसाइट एक साइड में पड़ी रहे। तो अभी तक जैसे हमने शुरू क्यों नहीं किया, या बीच बीच में जो हमारी वीडियोस थी उनके अपलोड रुक क्यों जाते थे, बंद क्यों हो जाते थे? उसका बेसिक जो रीज़न था कि कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्स, जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए था आप लोगों से, जो कम्युनिटी से जो रिस्पॉन्स चाहिए था, कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हमने देखो बीच में यहाँ पे भी निफ्टी की कोशिश की डेली अपलोड करेंगे एक वीडियो, लेकिन फिर हमने अपलोड करना बंद कर दिया क्योंकि वो रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलता है। और रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, व्यूज़ से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे पता है मेरा जो कम्यूनिटी, देखो शेयर मार्केट ऑलरेडी वैसा भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत से लोग उससे वैसे भी दूर भागते हैं, उस हिसाब से, ठीक है। मैं व्यूज़ से एज सच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट आप लोगों के नहीं आते, ठीक है। फिर आप समझ रहे हो, ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग एक फैक्टर की तरह काम करती हैं, ठीक है। जिससे मैं भी थोड़ा सा सोचता हूँ कि चलो आज वीडियो नहीं भी अपलोड करूँगा तो क्या होगा। ये बात मेरे मन में कल आई थी, कल
और ये बातें आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब सबसे पहले तो आप लोगों को यही बता देता हूँ कि ये बातें आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों से ये बातें क्यों शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना भी लगे, ठीक है। कल एक पर्सन ने कमेंट किया था कि सर आज की वीडियो, टुडे वीडियो क्वेश्चन मार्क, तो ये जो कमेंट था ना, ये कमेंट, ठीक है, इस कमेंट का ही मैं एक्चुअली में आज आंसर दे रहा हूँ। और वो आंसर मैं यही दे रहा हूँ कि देखो, मेरे मन में कल क्या था कि आज चलो वीडियो नहीं भी अपलोड करूँगा, मेरे पास टाइम था, लेकिन मैंने सोचा चलो उस टाइम में कुछ अपने लिए कुछ नॉलेज ले लेते हैं, कोई बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कल मैंने एक बुक पढ़ी थी, ठीक है। तो बात ये है, मेरे मन में ये बात आई कि वीडियो नहीं भी डालूंगा तो क्या होगा। और ऐसी बात मेरे मन में इसलिए आई क्योंकि ऑब्वियसली 40 लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैसेज भी तो दिया जा सकता है व्हाट्सएप पे ना, ठीक है। तो अब ये बात मेरे मन में अगर आती है तो ये आपके लिए भी बुरा है। आपके लिए बुरा क्यों है? क्योंकि अगर देखो, एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है, जो मेरी एजुकेशनल जो वीडियोज़ हैं उनको जाके देख लेना, वहाँ पे जो बातें मैंने बताई हैं, वैसे व्हाट्सएप पे अगर लिखूँगा ना, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना बड़ा वो ऐसे होगा, ठीक है। वीडियोज़ ही इतनी बड़ी बन जाती हैं जब। तो अब बात क्या है, मेन बात जो है, जो मुद्दे की बात है, आप लोगों को क्या क्या करना है, आप लोगों को मेरी हेल्प कैसे करनी है एक्सपैंड करने में। हेल्प आपको ऐसे करनी है, देखो अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है जितने भी लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं, ठीक है। देखो एम जो है, जो हमारा मेन एम है वो यही है कि जो भी रिटेल ट्रेडर है, जो भी एक नॉर्मल पर्सन है, जो अपना मेहनत का जो पैसा है उसको मार्केट में लेके आता है, और उसकी सोच जब मार्केट में वो आता है तब उसकी सोच यही होती है कि ये पैसा थोड़ा बहुत भी बढ़ जाए, थोड़ा बहुत भी इस पर मैं मुनाफा कमा लूँ। लेकिन आने के बाद उसको जब पता चलता है कि यहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं पैसा दुगना दुगना कर सकता हूँ, उसके चक्कर में वो लॉस कर जाता है। तो उस लॉस से उसको इनिशियल लेवल पे ही बचाया जा सके, क्योंकि इनिशियली जब आप मार्केट को लॉस करके आप आए हो ना, फिर किसी के भी पास आप चले जाओ, वो पर्सन आपका कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। आप अगर 10 लाख रुपए गवा के आए हो और आपके पास कैपिटल 1 लाख का बचा है, तो कुछ भी नहीं कर सकता वो पर्सन, ठीक है। तो ये कोशिश है मेरी कि जो नए नए लोग कम से कम जो आ रहे हैं, उन लोगों को तो कम से कम प्रॉपर नॉलेज दी जा सके, ठीक है। देखो जिसका जो चला गया, देखो क्योंकि मार्केट जो है उसमें ये नहीं है कि आपने मार्केट को में अगर लॉस किया है तो मार्केट को आपने कोई उधार दिया है जो मार्केट आपको वापस चुकाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अब लास्ट में बात आती है, जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है कि इसमें आपके लिए क्या है, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, चैनल मेरा अगर ग्रो होगा, ठीक है, इसमें आपका क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा तो आपका ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आपकी वजह से अगर मेरा फ़ायदा हो जाए और उसमें आपका कोई नुकसान ना हो, तो वो भी आपका एक फ़ायदा ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मॉनेटरी रिवॉर्ड्स चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, जो हमारा फ़ायदा है वो बैंक बैलेंस में भी दिखे एक तरीके से, तो उसके लिए हमने कुछ रेफरल इंसेंटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जो हम व्हाट्सएप पे रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। लास्ट जो है, तीसरा, वो ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो पे होंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे कनेक्शंस होंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझ में भी, जैसे ट्रेडिंग को लेके मैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड हूँ, वैसे ही हो सकता है इन सारी चीज़ों को भी लेके मैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो जाऊँ और डेली मैं कोशिश करूँ अपलोड करने की। तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आपको एंड ऑफ डे, अगर आपको हर दिन निफ्टी 50 के जो मेजर स्टॉक्स हैं उनकी एनालिसिस आपको मिले, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक 10 मिनट की वीडियो में, अगर आपको लगता है कि जो प्रॉपर ट्रेडिंग के टूल्स हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करता है, ठीक है, जिस तरीके के वो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स लगाता है, जिस तरीके के अलगोरिथम्स यूज़ करता है, जिस तरीके की एक रोबोटिक सिस्टम जनरेट करता है, अगर आपको लगता है वो सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, अगर आपको लगता है डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, और वो भी सिर्फ लेवल्स नहीं, कैसे वो लेवल्स आए, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कैसे बना वो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो फिर आपके लिए ये जो थर्ड पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे भी ज़्यादा एफर्ट्स, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। हर चीज़ की एक ड्राइव होती है किसी भी चीज़ को करने की, किसी भी काम। अब आप लोग जो ट्रेडिंग में हो ना, आप लोग ट्रेडिंग में क्यों हो पता है? क्योंकि बीच बीच में आपको बड़े बड़े प्रॉफिट हो जाते हैं। सच बात है, अगर दिल पे हाथ रख के बताना, अगर आप लोग ट्रेडिंग में बहुत टाइम से और अभी भी नेट लॉस में हो, ठीक है, तो इसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि बीच बीच में आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। बीच बीच में अगर आपको प्रॉफिट होना बंद हो जाए ना, तो आप ट्रेडिंग में नहीं होगे, फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। लेकिन बीच बीच में जो हो जाता है वो एक मोटिवेशन आपको देता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो मोटिवेशन जो है
वो जो ड्राइव है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के आगे कंटिन्यू होने की। नहीं तो फिर यही होगा। देखो इसीलिए मैं आज तक मैंने ये एंड ऑफ डे एनालिसिस वाली जो सीरीज़ है वो बहुत टाइम से मेरा प्लान है स्टार्ट करने का, लेकिन आज तक नहीं की, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी स्टार्ट करूँगा अभी, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कोने में पड़ी रहेगी। और फिर इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लिए तो ये 10 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है, आपके लिए कुछ भी नहीं होगी, ये 10 मिनट की वीडियो होगी, बट इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पहले तो 50 स्टॉक्स को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उन 50 स्टॉक्स के सारे लेवल्स को याद करना पड़ेगा ताकि मैं 10 ही मिनट के अंदर उनको उन सबको आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये पूरा 1 घंटे का काम है, ठीक है, जो आपके लिए 10 मिनट की वीडियो है वॉच करने के लिए केवल, ठीक है। तो इतना सारा जो एफर्ट है वो मैं करूँगा, ठीक है, 1 दिन कर लूँगा, 2 दिन कर लूँगा, 3 दिन कर लूँगा, जस्ट एक मोटिवेशन के बेसिस पे। लेकिन और फर्दर मोटिवेशन अगर नहीं आएगा तो हो सकता है जैसे पहले हमारे चैनल के साथ हुआ है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, स्टॉक मार्केट में भी रिपीट करती है तो यूट्यूब चैनल में भी ऑफ कोर्स रिपीट करेगी। जैसे पहले हुआ है, ये बीच बीच में आधे आधे महीने के लिए जो मैं गायब हो जाता हूँ वो फिर से हो सकता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता वैसा हो, उसमें आपका भी लॉस है और लॉस मेरा तो ऑब्वियसली है, ठीक है, कि मैं मेरी कम्युनिटी जा रही है बेसिकली एक तरीके से, लॉस आपका भी है कि आपको नॉलेज नहीं मिल रही है, ठीक है। लास्टली फाइनली जो मुझे कहना है वो ये कहना है कि हर बार जब भी मैं यूट्यूब पे आता हूँ, ठीक है, हर बार जब भी एक वीडियो बनाने की मैं सोचता हूँ, ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारे एक्चुअली में ऑप्शंस रहते हैं उस टाइम पे, ठीक है। एक पार्ट टाइम जॉब भी है जो मैं करता हूँ, ठीक है, तो वो छोड़ के एक तरीके से मैं या एक्स्ट्रा कुछ टाइम निकाल के मैं यूट्यूब पे हर बार आता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये जो मेरी अपेरेंस है, जो मेरी वीडियोज़ हैं, वो किसी तरीके से आपको बेनिफिट हो, आपको कुछ फ़ायदा मिले, आपके लिए बेनिफिशियल हो ये वीडियोस, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो को बस देखते हो, ठीक है, और लेकिन कुछ बोलते नहीं हो मुझसे, ठीक है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली में बेनिफिट हो रहा है आप लोगों का, नहीं हो रहा, वास्तव में कुछ फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो बताओ आप क्या चाहोगे मुझसे, मैं अंधेरे में रह के मैं करूँगा क्या, ठीक है। तो बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स टाइप कीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो एक तरीके से जो हमारा चैनल है उसका मोमेंटम बढ़ता रहे, ठीक है, क्योंकि आपका चैनल, अपना चैनल आपको समझ के इसको चलाना है, ठीक है। मेरा चैनल जब तक आप समझोगे ना, आप किसी भी जगह को, ठीक है, जब तक किसी और की मानते हो तब तक आप उस जगह से उतना गेन नहीं कर सकते हो, ठीक है, जितना आपका पोटेंशियल है, ठीक है। आप कहीं भी देख लेना, किसी भी एस्पेक्ट पे अपनी लाइफ के इसको अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अपना घर जो होता है उसको आप जिस तरीके से सजा सकते हो, जिस तरीके से अपने उस पोटेंशियल तक अपग्रेड कर सकते हो, वैसे आप दूसरे का घर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे ही अगर इस चैनल को आप मेरा चैनल मान के सोच रहे हो, मेरा चैनल सोच के वॉच कर रहे हो, अगर आप ये सोच के वीडियो को लाइक कर रहे हो कि इस वीडियो को मैं लाइक इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे या मेरे चैनल का कुछ हो, तो आप समझ लो कि मैं जो भी आपको चीज़ें दे रहा हूँ ना, ठीक है, जितनी भी आपको बातें बताने की कोशिश करता हूँ, जितनी भी बीच बीच में आपको नॉलेज शेयर करता हूँ, उस नॉलेज का कहीं ना कहीं आप फ़ायदा उठा नहीं पाओगे कभी भी, जब तक आप ये नहीं मानोगे कि ये जो चैनल है ये आपका खुद का है, ये जो कम्युनिटी है ये आपकी खुद की है, और कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी अगर ग्रो होगी तो इसमें फ़ायदा भी जो होगा वो आपका खुद का होगा, ठीक है। मेरे लिए इसमें क्या है आप मुझे बताओ, मेरे लिए इसमें क्या है आप मुझे बताओ ना, कौन है आप में से जो मुझे कुछ सिखा रहा है। एक्चुअली में तो मैं ही आपको सिखा रहा हूँ ना एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें मेरा एक्चुअली में कोई फ़ायदा एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अभी फ़िलहाल इस स्टेज पे। ऑब्वियसली अगर बाद में कुछ बहुत बड़ा हो जाता है इस चैनल के साथ, तो मेरा देखो ये जो बाकी ट्रेनर मेंटोर और ये सब जो यूट्यूबर्स हैं वैसा मेरा कोई भी प्लान नहीं है। आगे के स्टेज में अगर बहुत बड़ा कुछ हो जाता है तो अपना ही कुछ हम बिज़नेस खोल लेंगे ना, ठीक है। बहुत बड़ी अगर हमारे पास कम्युनिटी है, एक बिज़नेस के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या है आप मुझे बताओ ना। एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके लिए पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है। पहली चीज़ तो आपको ज़रूरत है एक आइडिया। इतने ज़्यादा ज्ञानी लोग अगर मेरे चैनल पे आते हैं तो क्या हम सारे मिलके एक आइडिया डेवलप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है। एक पर्सन अकेला हो सकता है उस आइडिया पे कैपिटल ना लगा पाए, लेकिन अगर हम सारे लोग, ठीक है, हम सारे लोग एक कम्युनिटी डेवलप करते हैं, एक कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी बनाते हैं, तो क्या हमारे पास कैपिटल नहीं होगा? ठीक है, रिटेल ट्रेडर जिसको आप नॉर्मल इंसान समझते हो ना, उस इंसान के पास इतना कैपिटल है, इतना कैपिटल है कि उसी के कैपिटल के दम पे मार्केट चल रही है। आप सोचते ज़रूर हो कि जो ऑपरेटर है वो सब लूट ले रहा है, लेकिन सोचो ऑपरेटर इतने सालों से लूट रहा है फिर भी उसके पास लूटने के लिए पैसे हैं अभी भी,
फिर भी वो हर दिन मार्केट में आता है आप लोगों को और लूटने के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग सोने की चिड़िया हो जो कभी ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, तो आपके पास कैपिटल एक्चुअली में बहुत है, हम सबके पास मिला के कैपिटल बहुत है, अकेले अकेले नहीं है। ठीक है, उसके अलावा क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ठीक है, कुछ हमें काबिल लोग चाहिए, कुछ हमें ऐसे लोग चाहिए जो मैनेजमेंट लेवल को संभाल सकें, कुछ हमें ऐसे लोग चाहिए जो अलग अलग टेक्नोलॉजी में, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग सेक्टर में जो माहिर हों। ठीक है, वैसे भी लोग हमें मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मेरा फ्रेंड है वो बैंक में काम करता है, एक मेरा फ्रेंड है वो आईटी सेक्टर में है, ऐसे आपके भी काफ़ी फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के ये मेरे प्लानिंग है आगे की। ठीक है, कि एक अच्छे लोगों का ग्रुप बनाए और ये ऐसा बिजनेस हो कि ये एक पार्ट टाइम हो। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, एक पार्ट टाइम बिजनेस हो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि आपको फुल टाइम आपको कुछ छोड़ना हो, जॉब वगैरह ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आगे का मेरा प्लान ये है कि एक बिजनेस मैं कर सकूँ आप लोगों के थ्रू। ठीक है, और क्या आइडिया होगा, हो सकता है उसको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रखें या हो सकता है कुछ और सोचें, कुछ और लेके आएँ। ठीक है, बट ऐसा कुछ हो। ठीक है, एक बिजनेस हो कि हम लोग ये जो हमारी एक रिलेशन है जो एक तरीके से स्टॉक मार्केट के बहाने से ही सही हम लोग मिले हैं, उस मुलाकात को हम लोग कुछ प्रोडक्टिव बना सकें। ठीक है, और दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं एक्चुअली में। मेरे अगर मैं रियल लाइफ में बात करूँ तो रियल लाइफ में मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, ये रियलिटी है। मेरे कॉलेज में भी मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, स्कूल में थे एक टाइम पे बट उनसे कांटेक्ट अब नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि जब भी आप एक लेवल पे अपने आप को अपग्रेड करते हो ना, एक मीडियोकर लेवल से आप एक हायर एक्सट्रीम लेवल पे आप पहुंचने की कोशिश करते हो, तो आपके जो दोस्त हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपके दुश्मन थोड़े बढ़ने लगते हैं लेकिन दोस्त कम होना शुरू हो जाते हैं। और इसका रीज़न बस ये होता है कि कहीं ना कहीं आप दोस्ती ऐसे लोगों से करते हो। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन दोस्ती ऐसे लोगों से करता है जिनके बीच उसे कंफर्टेबल महसूस हो। ठीक है, जिनके बीच उसको लगे कि हाँ ठीक है, ये भी मेरे मेरे टाइप का ही है, मेरे जैसा ही है। ठीक है, आपने कभी किसी बहुत गरीब पर्सन को अगर, या गरीब नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अनसक्सेसफुल है, वो किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अजभी लेवल का सक्सेसफुल है, उन दोनों की जो दोस्ती है ना वो बहुत गहरी दोस्ती नहीं होती है मैक्सिमम केसेस में। एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में उनकी जो दोस्ती है वो बहुत गहरी दोस्ती नहीं होती। ठीक है, और इसका इसका क्या रीज़न है आपके हिसाब से? इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जो अनसक्सेसफुल पर्सन है ना उसको कंफर्टेबल नहीं लगता। ठीक है, सक्सेसफुल जो पर्सन है उसकी एक तरीके से कंपनी में आके उसको थोड़ा सा डिसकम्फर्ट होता है, उसको एक तरीके से उसको। लेकिन जब वो वापस अपने ऐसे लोगों के साथ जाता है जो अनसक्सेसफुल है लाइफ में, तब उसको एक कंफर्ट जोन में वो आ जाता है कि यार ये भी कुछ नहीं कर रहा, मैं भी कुछ नहीं कर रहा, चलो ठीक है हम दोनों दोस्त दोस्त हैं। ठीक है, तो अब आपके बेसिकली मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा, आप क्या सोचते हो? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए ऐसे दोस्त इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एक कंफर्ट जोन में रख रहे हैं, या फिर आपके लिए ऐसे लोग इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में जो आपको जिस लेवल पे आप हो, जिस जोन में आप हो, उस जोन से अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, आपको एक नया विजन दे रहे हैं? कैसे लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कैसे लोग आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ मुझे बताओ। ठीक है, कहीं भी बताओ, कमेंट में बोलने में शर्म आती है तो व्हाट्सएप पे बताओ, कहीं भी बताओ आपके लिए कौन से लोग इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अंत करता हूँ इस वीडियो का, एंड करता हूँ। कल के लिए निफ्टी के लेवल्स लिख लेना। ठीक है, और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। कोशिश करना जो बातें मैंने बोली हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रख के आप पूरी श्रद्धा से हमारी जो वीडियोज़ हैं उन पर कमेंट करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। ठीक है, स्टॉक मार्केट देखो, मार्केटिंग जो होती है ना उसमें प्रॉब्लम ये होती है, अब बिजनेस भी आप करोगे तो वहाँ पे भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी फील्ड में लाइफ की, मार्केटिंग अगर आपको करनी नहीं आती ना, आपको लोगों को कन्विंस करना अगर नहीं आता ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी भी, आप इवन जॉब में भी चले जाओ, वहाँ पे भी आपको अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करना है कि आपको वो प्रमोट क्यों करे, बाकी लोगों को प्रमोशन क्यों ना दे। ठीक है, ये आपको कन्विंस करना है। अब एक बड़ी कम्युनिटी होगी तो यूट्यूब भी मुझे अलाउ करेगा कि मैं लाइव स्ट्रीम आऊँ करूँ। ठीक है, मुझे भी तो, मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं आप लोगों के बीच में लाइव आऊँ। ठीक है, ऐसी वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस की बात अलग होती है, और लाइव अगर मैं आपके सामने हूँ, लाइव चैट चल रही है, आप लोग लाइव क्वेश्चंस पूछ रहे हो और तभी मैं आपका आंसर दे रहा हूँ, वो बात ही अलग है। ठीक है, तो मेरा भी ऐसा मन करता है, लेकिन अभी मैं अगर लाइव आऊँगा, बताओ मेरे चैनल के लगभग 60 सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से 10-15 अगर लाइव चैट पे होंगे, ठीक है, उसमें भी काफ़ी लोगों को तो शर्म आएगी बोलने में। ठीक है, 4-5 लोग चैट कर रहे होंगे, क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तो क्या ही मज़ा आएगा उसमें। ठीक है, तो बहुत से प्लान्स हैं ऐसे मेरे मन में, बहुत सी चीज़ें हैं
मेरे मन में। लेकिन अब ठीक है, बात यह है कि एक तरीके से एक जो रिस्ट्रेंट आता है, ठीक है, वो चीज़ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।